नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। हाल ही में मंदसौर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था और पहली बार मंदसौर में श्री विष्णु महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। झारखंड के बोकारो से कथावाचक गुरुदेव श्री भगवतानंद जी मंदसौर पधारे हैं। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। गुरुदेव, स्वागत है आप। श्रीमन नारायण। गुरुदेव, कब से आयोजन होने वाला है और क्या रूपरेखा है इसकी? कार्यक्रम का आयोजन अक्षय नवमी से कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 7 दिवसीय सत्र के प्रावधान में किया गया है। मध्याह्न 1 बजे से लेके 4 बजे तक कथा का सत्र रहेगा और जो भी सनातन धर्मानुरागी जन शास्त्रगत विषयों में प्रश्न करना चाहते हैं उनके लिए 4 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक प्रश्नोत्तरी सत्र भी रहेगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के संदर्भ में शास्त्रगत जिज्ञासा रखता हो वह सीधा प्रश्न कर सकता है और जो भी शास्त्रीय समाधान मेरी दृष्टि में उपलब्ध होगा वो हम व्यासपीठ से प्रदान करेंगे। कार्तिक मास में विष्णु पुराण की कितनी महत्वता है? अधिकतर लोगों को क्यों सुनना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, वेद, स्मृति, पुराण, आगम आदि, महाभारत, रामायण इत्यादि, सबों का जो प्रधान उद्देश्य है वह मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों का कल्याण करते हुए उन्हें परम श्रेयस की प्राप्ति कराना। विष्णु पुराण का स्थान महापुराणों में अत्यंत श्रेष्ठ है और साथ ही साथ इसके भाग के रूप में विष्णु धर्म पूर्व एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये भी प्राप्त होते हैं। तो तीनों को मिला देते हैं तो श्लोक संख्या 23,000 के पार जाती है। ऐसे महापुराण में देखें तो लगभग 7,000 श्लोकों वाला विष्णु पुराण प्राप्त होता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित मास है। स्कंद पुराण में इसका महात्म्य वर्णित है, इसमें व्रत विधान इत्यादि भी वर्णित है स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में। और भगवान विष्णु संबंधी मास होने से यह भगवान विष्णु प्रबुद्ध भी होते हैं। जो हम लोग भगवान की जो शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आषाढ़ में मनाते हैं, तो भगवान कार्तिक में पुनः प्रबुद्ध होते हैं, जगते हैं। इस प्रकार से शास्त्रोचित प्रमाण उपलब्ध हैं। तो भगवान विष्णु के प्रति जो आस्था रखते हैं वैसे व्यक्ति भगवान विष्णु से संबंधित विष्णु पुराण की कथा सुने और वैष्णव धर्म के अनुसार कल्याण के भागी बने। इस निमित्त विष्णु पुराण का आयोजन किया गया है। साथ ही जो अन्य देवताओं के उपासक हैं, भगवान महादेव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान जी के जो उपासक हैं, उनके निमित्त भी इस महापुराण में तत्वतः शास्त्रोचित कर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए अन्य संप्रदायानुसार आचरण करने वाले भी इस महापुराण के श्रवण से समान रूप से लाभान्वित होते हैं। एक जानकारी है कि 4 वर्ष की उम्र में आपने गीता जी कंठस्थ कर लिया था। बहुत कम देखने में आता है कि इतने कम उम्र के बच्चे धार्मिकता की ओर बढ़े या शास्त्रों की ओर बढ़े। कैसे आपने शुरुआत की और कैसे अभी तक करते आ रहे और क्या उम्र आपकी वर्तमान में है? जो मेरी देह की अवस्था है वो लगभग 25 वर्ष तो पार कर गई है। 20 मार्च 1997 से आप जोड़ लें तो जो अवस्था प्राप्त होगी वही शरीर की भी अवस्था है। मैंने गीता जी को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया। मेरे माता पिता बताते हैं कि जब मैं गर्भ में था तो मेरे माता पिता गीता का, भागवत का पठन पाठन किया करते थे और मेरे पिताजी बताते हैं कि जब मेरी वाणी प्रस्फुटित हुई तो मैंने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ किया, जो आज भी मुझे कंठस्थ हैं। इसके लिए मुझे झारखंड के राज्यपाल उस समय थे तत्कालीन, श्री, अब तो दिवंगत हो गए, श्री एम रामा जोइस जी, विधानसभा अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी जी, इनसे लोगों से मुझे प्रशस्ति भी प्राप्त हुई थी। और उस समय मैं टीवी मीडिया पर बहुत आया भी था, लेकिन अध्ययन के कारण मैंने प्रसिद्धि से थोड़ी दूरी बना ली और मैंने इस मार्ग को चुना नहीं। सही कहूँ तो इस मार्ग ने मुझे चुना, क्योंकि 3 वर्ष 4 वर्ष का बच्चा स्वयं से क्या निर्णय लेगा। तो मेरे माता पिता की तपस्या का ही प्रतिफल है जो भगवान ने कुछ मुझे धर्म के लिए नियुक्त किया। अच्छा, एक चीज़ देखने में आती है कि चाहे भागवत कथा हो, शिव महापुराण कथा हो या विष्णु पुराण कथा हो, एक युवा पीढ़ी इन कथाओं से अक्सर दूर रहती है। एक वो पीढ़ी आती है, बुजुर्ग पीढ़ी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस कथाओं को सुनने का जो महत्व है, कम से कम युवाओं को समझना चाहिए? वे आएँ, कथा को समझें, देखें और अपने जीवन में आत्मसात करें, और उसके लिए क्या कर सकते हैं? आमतौर पर जो भी शिक्षा तंत्र चल रहा है उसमें शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है कहीं नौकरी करो और किसी प्रकार से अपना एक अच्छी सैलरी पाकर घर चलाओ। लेकिन ये सनातन की अवधारणा कभी नहीं रही। सनातन की जो जीवन शैली है, हिंदू धर्म में जो हम जीवन की मर्यादाएं या अवमूल्य सिखाते, उसका जो अवमूल्यन कर दिया गया है अभी, उसका यह प्रधान जो उद्देश्य है वह अपने जीवन की श्रेष्ठता को धन की आकांक्षा से ऊपर रखने का है। तो धन परक शिक्षा होने से लोग शास्त्रीय विषयों से दूर भागते हैं। लोगों को लगता है शास्त्रों में केवल कहानियां वर्णित हैं, ऐसा नहीं है। आप महाभारत को देखें, वहाँ अनुशासन पर्व को देखें या राजधर्म पर्वादि को देखें, शांति पर्व इत्यादि को देखें। अभी जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो महाभारत से ली गई थी। लोगों को लगता है फ्रांस की क्रांति से आई है, ये गलत बात है।
महाभारत में भी गणतांत्रिक राज्य को कैसा होना चाहिए इसका वर्णन किया गया है। हमारे जो पूर्व काल के नीतिकार हुए आचार्य दंडपाणि, आचार्य कात्यायन, आचार्य चाणक्य, इन्होंने भी शास्त्रोक्त सूत्रों को यथावत ग्रहण किया है। चाणक्य नीति के बहुत से सिद्धांत आपको स्पष्टतया गरुड़ पुराण इत्यादि में मिल जाएंगे, महाभारत इत्यादि में मिल जाएंगे। तो आधुनिक युवा पीढ़ी जिस कोर्स को मानकर चल रही है, जो सरकार ने कोर्स बनाया है, ये कोर्स बहुत ही निम्न स्तर का है। यदि शास्त्रों का इसमें विनियोजन किया जाए तो बहुत शीघ्रता से भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और युवा पीढ़ी के मन में यह धारणा जब डाली जाए, युवा पीढ़ी को इसीलिए रुचि नहीं क्योंकि उसके पास रुचि उत्पन्न करने के लिए अवसर नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने ऐसे युवाओं को भी देखा है जिन्होंने इस एक भेड़ चाल जिसको मैं कहूँ, उस भेड़ चाल से अलग हटकर शास्त्रों की महत्ता को स्वीकार किया है और वहां पर वो आने के लिए लालायित हैं। लेकिन जब तक आप शास्त्रीय सिद्धांतों को करियर से नहीं जोड़ेंगे तब तक युवा इसमें नहीं जुड़ेगा। वृद्ध इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनका जीवन एक प्रकार से एक लंबी पारी समाप्त कर चुका है, अब उनके पास कुछ बनाने के लिए नहीं है, लोक में परलोक बनाने के लिए है, तो वे जुड़ते हैं। लेकिन शास्त्र में युवाओं की रुचि तब आएगी जब उन्हें पता चलेगा कि शास्त्रगत सिद्धांत से हम लोक भी बना सकते हैं परलोक के साथ साथ। व्यासपीठ की महत्वता आप बता रहे थे, कैसे? व्यासपीठ भगवान वेदव्यास जी की परंपरा में एक बहुत ही सम्माननीय शब्द है और इस पर बैठने वाले की योग्यताएं बहुत ही स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों के तत्व का व्यवहारगत चिंतन, ये नहीं केवल पढ़ लेना, अपितु पढ़ने के बाद, समझने के बाद आचरण में लाना और तब व्यासपीठ पर बैठकर प्रचार करना, यह हमारी परंपरा रही है। व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति मानो स्वयं वेदव्यास जी का प्रतिनिधि बनकर लोगों को धर्म का उपदेश कर रहा है। तो प्रतिनिधि स्वयं जब तक आचरणगत सिद्धांत को नहीं समझेगा वह बता नहीं सकता। तो लोगों को व्यवसाय और कर्तव्य के मध्य भेद पता होना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठकर धर्मोपदेश करना ब्राह्मणों का, संतों का कर्तव्य है, व्यवसाय नहीं है। तो इस पीठ पर बैठकर कोई व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कह रहा है जो शास्त्रोचित नहीं है, अपितु शास्त्र विरुद्ध जा रही है, या अपना प्रभाव जमाने के लिए शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध जाकर कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। और यदि वह बैठ भी जाए तो प्रबुद्ध जनता को चाहिए कि उसको प्रोत्साहित न किया जाए। वर्तमान में ऐसा हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि व्यासपीठ पर बैठ करके लोग अरंगल बातें कर रहे हैं या शास्त्रों की परिभाषा को ही बदला जा रहा है? अगर 100 लोग बैठ रहे हैं तो 90 तो यही कर रहे हैं, जिसकी आपने आशंका व्यक्त की है। अच्छा, अंतिम सवाल, मंदसौर की जनता से क्या अपील करेंगे? मंदसौर की जनता हो या कहीं की भी हो, अगर वह सनातन धर्म से जुड़ी है तो मैं यही कहूँगा कि शास्त्रगत सिद्धांत आपके जीवन में उसी प्रकार से अनिवार्य होने चाहिए जैसे आपकी प्रत्येक श्वास। जिस प्रकार से श्वासहीन होकर, श्वासा सार शरीरस्य, शरीर का सार श्वास है, यदि श्वास ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति 2-3-4 मिनट में ही अपने प्राणों को छोड़ देता है। तो शास्त्रगत सिद्धांत आपके जीवन में सुबह उठने से लेकर रात्रि को नेत्र बंद करने पर्यंत जब स्थापित हो जाएंगे तो देश का, लोक का, समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होगा। तो शास्त्रीय सिद्धांतों में अपना स्वार्थ सिद्ध न करते हुए जो ऋषि महर्षियों ने कठोर तपस्या के द्वारा सिद्धांत को समझा और लोक के उपकार की भावना से सबों के सामने प्रस्तुत किया, उस पर श्रद्धान्वित हों, कथा श्रवण के लिए आएं। अपने मन में भी सनातन धर्म से संबंधित बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। कथाओं को लेकर भ्रम हो जाता है कि ऐसी कथा क्यों है, शायद किसी ने मिलावट कर दी, या धर्म और अधर्म के मध्य जब भ्रम हो जाता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उचित और अनुचित का भेद नहीं समझ पाते लोग। तो आप आएं और अपने मन में जो सनातन धर्म से संबंधित जो भ्रम हो गए उनको दूर करें, और कोई कथा विषय वस्तु समझ में न आई हो तो उसका भी समाधान प्राप्त करें। स्वामी जी, अभी देखने में आया है कि बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ वर्षों में युवा पीढ़ी शराब और ड्रग्स, गांजा, इनका सेवन अधिक मात्रा में करने लगी है। चूंकि आप एक धर्मगुरु हैं, हाँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको और क्या शिक्षा देंगे? देखिए, शरीर जो है उसको जितना आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए स्वस्थ रूप से, प्रकृति उतना दे देती है। और केवल मनुष्य के साथ नहीं, प्रत्येक प्राणी को, सिंह है तो उसके प्रकृति के अनुसार, मछली है उसकी प्रकृति के अनुसार, पशु है उसके, तो मनुष्य को भी अपने प्राकृतिक स्थिति के अनुसार जीवन यापन करने के लिए प्रकृति ने विवेक प्रदान किया है। कोई व्यक्ति माँ के गर्भ से शराब और गांजा लेकर नहीं आता, बाहर से ही मिलती है, और अच्छी संगति में नहीं मिलती, कुसंगति में ही मिलती है। तो कुसंगति में पड़े व्यक्ति का कल्याण कुसंगति से तो नहीं हो सकता। संपत्ति और विपत्ति दोनों ही संगति और कुसंगति, सत्संग और कुसंग से ही प्राप्त होते हैं। तो जो कुसंग में पड़ चुके हैं युवा, हमारे भारत में ऐसा इतिहास रहा है कि बड़े बड़े डाकू भी बाद में सुधर गए, संत बन गए, और अजामिल इत्यादि के प्रसंग में देखते हैं कि अच्छे अच्छे व्यक्ति भी बिगड़ गए। तो कौन सा बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाए, कौन सा अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाए, ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है, विशेष करके युवाओं का यह कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ धर्म का भी संरक्षण करें। अब हम लोग, जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, मैं तो चाय भी नहीं पीता, मैं उसको भी नशे में ही गिनता हूं, क्योंकि वो शरीर के लिए एक अनिवार्यता उत्पन्न कर देता है। हमारे पिताजी तो नमक तक नहीं ग्रहण करते किसी प्रकार का,
तो जीवन में जब तक संयम नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक या भौतिक विकास नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति शराब में, नशा में, गांजा में, व्यभिचार में लिप्त हो गए हैं वो प्रयास करें विवेक का प्रयोग करके इनसे दूर जाएं। जो अभी तक नहीं गए हैं वो प्रयास करें कि और आगे न जाएं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए दूर रखें। ये थे गुरुदेव भागवतानंद जी, जिन्होंने बताया कि कार्तिक मास में विष्णु पुराण का कितना महत्व है और कितना हमें धार्मिकता की ओर यह बढ़ाती है। इसके अलावा खबरवाला न्यूज़ चैनल भी आप सभी से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ जरूर लें। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।